जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी जो एक बार आपने देख ली तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा इसका एक्यूरेसी कितना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना अगर आपको समझना है तो। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं किए हो तो फिर आपका क्या होगा, आपका जो है कैपिटल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपने एक बार ट्रेड में एंट्री कर लिया उसके बाद आपको आइदर प्रॉफिट और लॉस यही बुक करना है। ठीक है, बार बार ट्रेड में नहीं एंटर करना है, आपको एक पार्टिकुलर सेटअप में एंटर करना है। तो चलो आज डिस्कस करते हैं उस सेटअप को, देखते हैं इस स्ट्रेटेजी को। देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट है, इसको आपको स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 ईएमए लगा रखा है। ठीक है, नीचे का जो है वो 9 ईएमए है और ऊपर का जो रेड वाला है वो 21 ईएमए का है। ठीक है, तो अभी आपको क्या देखना है, ध्यान में रखना, आपको इस तरीके का कोई कैंडल देखना है जब 9 ईएमए 20 ईएमए को ऊपर से क्रॉस करता है। ठीक है, यानी कि मान लो ये जो 9 ईएमए है ना, देखो ये 9 ईएमए नीचे था, उसके बाद देखो ये 20 ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके का कैंडल में हमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, देखो ये 9 ईएमए ने ऊपर की तरफ एक बार तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट होके ये रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन बनाया और ये जो ग्रीन कैंडल है देखो ये 9 ईएमए और 20 ईएमए के ऊपर क्लोज दिया। तो इसी तरीके का कैंडल में हमें एंट्री बनाना है। ठीक है, और हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ तक रखना है, हमें यहाँ पर मान लेना यहाँ पर 1:3 रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। मान लो आपका 1000 रुपये का अगर स्टॉप लॉस होता है तो फिर आपका 3000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखो इस कैंडल ने देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाना है। ठीक है, देखो इस जोन में तो हमें यहाँ से लेके इस जोन तक लॉन्ग पोजीशन बनाना है 1:3 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। देखो ध्यान से, ये जो 1:3 यहाँ पर आपको इस कैंडल में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एक कैंडल, एक स्कैल्पिंग आपका ट्रेड। ठीक है, जो कि सक्सेसफुल ट्रेड बनेगा। तो फिर आपको इस तरीके से ध्यान में रख के ट्रेड में एंट्री करना है। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई भी, क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर आपको कोई भी ट्रेड में आपको लॉस भी बुक करना पड़े कोई बात नहीं, यहाँ पर मल्टीपल टाइम आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, आपका सेटअप मिलेगा, उस सेटअप में आप काम कर सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो इस जोन को देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर 9 ईएमए कहाँ पर है, नीचे की तरफ है और 21 ईएमए जो है वो ऊपर की तरफ है। तो 9 ईएमए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बार मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक किया, उसके बाद फिर से रिटेस्ट में गया हुआ है यहाँ पर, और ये 21 ईएमए से ये रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बना है। तो हम इस तरीके के कैंडल में फिर से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। देखो पहले आपको क्या देखना है, ये रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन और 21 और 9 ईएमए से रिजेक्शन। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे 1:3 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो फिर देखना आपका मैक्सिमम जो ट्रेड होगा स्कैल्पिंग में, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, लॉस नहीं होगा, उतना बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन आपका जो रिस्क रिवार्ड होगा वो देखो यहाँ पर 1:3 तक ही आपको आराम से इस कैंडल में 4-5 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड हुआ है। और एक बात आपको देखना है कि ये 9 और 21 जो ये में है, इसके बीच में डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो फिर ये बेहतर होता है। ठीक है, बेहतर तरीके से काम करता है। मान लो आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड ले रहे हो तो फिर आपका जो 9 ईएमए और 21 ईएमए है, इसके बीच में डिफरेंस आप देखना। ठीक है, उस डिफरेंस के बाद जो कैंडल रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है, 9 ईएमए और 21 ईएमए का जो लॉन्ग मूव है वो पकड़ना है। आपको पहले ही नीचे की तरफ ट्रेड में नहीं एंटर करना है, जब वो 21 ईएमए तक रिट्रेस में जाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, तब हमें वहां पर अगर कोई बियरिश कैंडल मिले तब हम पुट साइड की तरफ ट्रेड में एंट्री करेंगे। उसी तरीके से हम कॉल साइड में अगर पहले ही ब्रेकआउट दिया है, हम पहले ब्रेकआउट में नहीं एंटर करेंगे, हम कब एंटर करेंगे, जब वो रिट्रेसमेंट के लिए आएगा उसी जोन में। ठीक है, तब हम दोबारा से वहां पर कैंडल अगर सही तरीके से रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन बनता है तो हम वहां पर ट्रेड में एंट्री करेंगे। देखो यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो फिर ध्यान में रखना, तुरंत हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है और प्रॉफिट बुक करके हमें तुरंत ही बाहर निकल आना है। ठीक है, तो आप इसमें एक काम भी कर सकते हो, अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए भी जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो आपने अगर एक बार ट्रेड में एंट्री किए हो, वहाँ पर प्रॉफिट दिखाया है, 1:2 का प्रॉफिट दिखाया है, अगर आपने वहाँ से मार्केट अगर तुरंत ही रिवर्स करते तो फिर आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, आप ट्रेल करते हुए आपका स्टॉप लॉस
लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो फिर सही है, अगर मोमेंटम देने के बाद नीचे आ गया तो फिर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट ही कटेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ज़रूर लाइव मार्केट में टेस्ट करना, ठीक है। दिन में 2 या 3 ट्रेड आपको इस तरीके से मिलेगा ही मिलेगा। सेफ तरीके से ट्रेड करना, क्योंकि आपका ये प्रायोरिटी देना चाहिए कि आपका कैपिटल अगर सेफ रहता है तो फिर आपका ट्रेडिंग जो है वो बेहतर होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग है, बहुत ही रिस्की है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से काम लेना है, बहुत सब्र से काम लेना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।